भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं। एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप हमें एकादशी की महिमा बताइए, एकादशी की महिमा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, हे धर्मराज, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सर्पों में श्रेष्ठ हैं शेषनाग, जैसे सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव हैं, और सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ है। जैसे नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी हैं, और जैसे देवों में श्रेष्ठ है एकादशी। और जो एकादशी का व्रत करता है मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ। एकमात्र उपाय है एकादशी का व्रत। और एक बात और, यदि आप एकादशी का व्रत और आप कोई व्रत ना करो तो आपको पुण्य नहीं लगेगा, तो पाप भी नहीं लगेगा। आप जन्माष्टमी नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं लगेगा, तो पाप भी नहीं लगेगा। आप रामनवमी का व्रत नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं, तो पाप भी नहीं है। आप सोमवार का व्रत ना करो, मंगलवार का व्रत ना करो, बृहस्पतिवार का व्रत ना करो, पुण्य नहीं लगेगा, तो पाप भी लगने वाला नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हो, अन्न खाते हो, तो पाप निश्चित ही लगेगा। पूछो क्यों लगेगा? अब पूछेंगे तभी बताएंगे। इसलिए लगेगा क्योंकि जब एकादशी प्रकट हुई तो सारे पाप जलने लगे, घबरा गए, समाप्त होने लगे। क्योंकि एकादशी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण की स्वयं कन्या है, ये नारायण भगवान की पुत्री हैं, जो उन्हीं से प्रकट होती हैं और उन्हीं की रक्षा करती हैं। एक बार मूर नामक असुर ने भगवान को दौड़ाया, युद्ध करते करते भगवान थक गए, गुफा में जाके विश्राम करने लगे। वो असुर मारने दौड़ा भगवान को, भगवान तो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तब भगवान के दिव्य तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उसने उस मूर नामक असुर का वध कर दिया। सोचिए, जिसे भगवान विष्णु परास्त नहीं कर पाए उस देवी ने समाप्त कर दिया। और भगवान 11 दिन से युद्ध कर रहे थे, वो 11वां दिन था जिस दिन वो प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम 11 रख दिया, एकादशी नाम रख दिया। वो भगवान विष्णु की कन्या परम तेज में है, परम पुण्य में है। और जब ये प्रकट हुई ना तो सारे पाप जलने लगे, भागने लगे, समाप्त होने लगे। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी सृष्टि खतरे में आ गई है। हुआ क्या? कहा एकादशी प्रकट हो गई है और वो हमें जला करके भस्म कर देना चाहती है। अब दुनिया में पाप बचेगा ही नहीं, कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान विष्णु ही इसका निराकरण बताएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो, अब आज से एकादशी का जब दिन आएगा तो उस दिन जितने भी पाप रहेंगे सब अन्न में जाकर के छिप जाएंगे, और विशेष रूप से चावल में जाकर के बैठ जाएंगे। तो एकादशी के दिन जो भी अन्न खाता है और विशेष रूप से जो चावल खाता है, तो दुनिया भर के जितने पाप हैं ना वो अन्न में विराजते हैं, चावल में विराजते हैं। तो भगवान ने कहा कि उस दिन तो सब व्रत करेंगे वैष्णव, कोई तो खाएगा नहीं, तो वो जाके सारे पाप वही जाके छिपेंगे। तो जब एकादशी आती है तो सारे पाप चावल में जाकर बैठ जाते, अन्न में जाकर बैठ जाते हैं। और उस दिन यदि किसी ने चावल खा लिया, अन्न खा लिया, तो भैया बिना किए ही दुनिया के सारे पाप उसे लग जाते हैं। इसलिए प्रयास करिए, कुछ भी खा लो पर अन्न मत खाओ।
और यदि बहुत ऐसी स्थिति है कि जब आप व्रत नहीं रह पा रहे हो, आपको रोटी खाना ही खाना है, तो फिर आप उस रोटी को भी किसी मीठी वस्तु से खा लो, पर तीखी वस्तु से मत खाओ, सब्जी वगैरह से, नमक वगैरह से ना खाओ। तो उस दिन बिल्कुल ही असमर्थ है तो अन्न खाइए, लेकिन फिर भी अन्न में भी चावल तो बिल्कुल मत खाइए। तो एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, महाराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे क्या कहते हैं, जो भी हमारे बीच में आने वाली है उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या कथा है। हे प्रभु, आप कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी की अपने आप में बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है उसे कई कई यज्ञों का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसके ऊपर भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जो भी उसकी मनोकामना है उसे पूर्ण करके भगवान उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, ये सफला एकादशी। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करे, भगवान कृष्ण का पूजन करे, भगवान को विशेष फलों का भोग लगाए। फलों का भोग, क्योंकि इस व्रत का ही नाम है सफला एकादशी और इसकी कथा भी बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज को ये कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी बड़ी महिमा है, इसकी कथा अति प्यारी है। एक बार एक बड़ा ही विशाल राज्य था जिसका नाम चंपक था। चंपक नाम का एक बड़ा ही विशाल चंपावली नाम का राज्य था और वहाँ के जो राजा थे वो बड़े धर्मात्मा, राजा धर्मात्मा थे। लेकिन राजा के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत बड़ा अधर्मी था, पापी था। यानी वो इतना बड़ा पापी था कि कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो उसने जीवन में ना किया हो। मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, हर प्रकार के पाप वो करता ही रहता था, जुआ खेलता रहता था। कहते हैं उसके पाप से, उसके अधर्म से राजा की, राज्य की जो श्री थी, संपत्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और जब समाप्त होने लगी तो राजा समझ गए कि मेरे पतन का कारण ये मेरा पुत्र ही है। तो राजा ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया उसका। जैसे ही राजा ने घर से निकाला तो ये और स्वच्छंद हो गया। अभी तो राजमहल में रहता था तो थोड़ा तो समझ के रहता था, पाप तो करता था लेकिन थोड़े बंधन में था। अब और स्वतंत्र हो गया, जंगल में जाके रहने लगा और मनमाना आचरण करने लगा। दिन में वो जंगल के पशुओं को मार करके खाता और रात्रि में नगर में जा करके
चोरियां करता, लोगों को लूटता। एक बार ऐसा समय आया कि वो बिल्कुल अस्वस्थ था, बीमार जैसा था, और इतना बीमार हुआ कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई, उस जंगल में उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के शिकार करे, कुछ भोजन की व्यवस्था करे। उस दिन भूखा रह गया, और संयोग से उस दिन दशमी की तिथि थी। कौन सी तिथि थी? दशमी। और एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ होता है, नियम का पालन दशमी से ही शुरू हो जाता है। आप भोजन कर सकते हैं, पर चावल इत्यादि का त्याग तो दशमी से करना होता है। संयोग से दशमी थी और उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी खा सके, तो बिना खाए वो उस दिन रह गया। दूसरा दिन एकादशी का था। वो जानता नहीं है कि एकादशी है, उसे ये खबर नहीं है। बहुत भूख से, प्यास से व्याकुल हुआ, तो जैसे तैसे जंगल में अब मिलेगा भी क्या, शिकार करने के लिए तो शक्ति चाहिए। तो वृक्ष के कुछ फल गिरे हुए थे, उसने जैसे तैसे कुछ फलों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। और पीपल के वृक्ष में तो वैसे भी लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और वो सारा फल लेकर के आज रोते हुए भगवान को याद कर रहा है। जब कहते हैं ना कि बहुत कष्ट व्यक्ति को होता है ना, तो कितना भी पापी हो, कितना भी नास्तिक हो, उसे भगवान की याद आ ही जाती है। जब दुख की मार पड़ती है ना, जब कष्टों की मार पड़ती है, तो पापी से पापी को भी परमात्मा की याद आती है। फलों को इकट्ठा किया और रोने लगा, और उसके मन में ऐसे भाव जग गया रोते रोते। जब आप प्रभु का नाम लेके रोते हैं ना, तो आपके हृदय का पाप मिटने लगता है, और कहता है, हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। अब इसे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो कम से कम प्रभु से क्षमा याचना कर लूं। हाथों में लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा धर्मी हूँ। मैंने जीवन में सब बुरा कार्य किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। और कहते उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, प्रभु को भोग लगाया, और उसने उसी फल को ग्रहण कर लिया। एकादशी का व्रत उसका पूर्ण हो गया। और दूसरे दिन जब सुबह हुई ना, उसकी बुद्धि बदल गई। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पाप जब समाप्त हो गए, सारे पाप मिट गए, और उसकी बुद्धि बदल गई, भगवत भक्त हो गई उसकी बुद्धि। और भगवान की प्रेरणा से उसके पिता की भी बुद्धि बदल गई। पिता ने खोज करवाया और बेटे को घर बुला करके उसे राजगद्दी सौंप दिया। आप देखिए, एकादशी व्रत का परिणाम, राज्यपाठ मिल गया, राजा बन गया। और उस दिन से उसने प्रण किया कि अब मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, अब मैं कभी अधर्म नहीं करूंगा, अब एकादशी के व्रत का पालन करूंगा। और उस दिन से वो धर्म पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने लगा। ऐसी एकादशी की अद्भुत महिमा है। जो भी निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर नारायण भगवान की कृपा होती ही होती है, और उसके जीवन के जो भी पाप हैं, कष्ट हैं, वो कटने लग ही जाते हैं, मिटने लग ही जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब भी एकादशी का व्रत करिए तो नियमों का भी पालन अवश्य करिए। एकादशी व्रत जब भी करिए, पहले संकल्प करिए, सुबह स्नान करके संकल्प करके फिर अपने घर के जो भी ठाकुर जी है, भगवान है, उनका पूजन करिए, धूप दीप उन्हें समर्पित करिए। और पूजन करके तुलसी जी की परिक्रमा करिए, तुलसी जी के नीचे दीप दान करिए। और बहुत
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करिए। नियम तो इतना तक है कि रात्रि जागरण करिए, कीर्तन करिए रात भर। उस दिन रात को सोना नहीं चाहिए, पर जितना बन पड़े उतना करना ही चाहिए। तो ये सफला एकादशी भगवान को इस दिन फलों का भोग लगाए, भगवान को केसर युक्त दूध समर्पित करे और दीप दान, भगवान को दीपक घी का अवश्य जलाए। तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाए, जितना हो सके भगवत नाम सुमिरन करे। और एक बात, ये सफला एकादशी की बड़ी महिमा भी है। यदि आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो आप श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। ये सफला एकादशी की महिमा है। यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, यदि आपके काम में कोई रुकावट आ रही है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, रुकावट आ रही है, तो भैया शास्त्रों के अनुसार आप यदि सफला एकादशी का व्रत करते हैं, तुलसी जी को दीप दान करते हैं, भगवान नारायण का पूजन अर्चन विधि पूर्वक करते हैं और भगवान से कामना करते हैं, तो नारायण भगवान की कृपा से और सफला एकादशी का व्रत करने से आपके सारे रुके हुए कार्य अवश्य ही पूरे हो जाते हैं। जीवन में सफलता यदि प्राप्त करना चाहते हैं, रुके हुए कार्य को पूर्ण करना चाहते, सफला एकादशी का व्रत उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। और ये एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार जो भी सफला एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों का फल केवल एकमात्र एकादशी के ही व्रत से प्राप्त हो जाता है। ऐसी सफला एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत हम किस दिन करें और किस दिन ना करें। एकादशी, दशमी और एकादशी लगभग एक ही साथ प्रारंभ हो जाती है और फिर द्वादशी के साथ समाप्त होती है। तो सदैव दशमी युक्त एकादशी हमें त्याग करनी चाहिए, द्वादशी युक्त जो एकादशी है उसका ही हमें व्रत करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत इस बार जो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये सफला एकादशी है, इसका व्रत आप सभी कब करेंगे? एकादशी प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर रविवार को शाम 6:50 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:19 पर। अब यदि आप शास्त्रों के अनुसार देखें तो एकादशी 14 तारीख को प्रारंभ हो रही है शाम को 6:50 से, तो ये संध्या काल में प्रारंभ हो रही है। अब ये जो संध्या काल में एकादशी प्रारंभ हो रही है तो इसमें उदया तिथि नहीं आ रही है, तो इसमें व्रत आपको इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को करना है, जिसमें द्वादशी का संयोग हो रहा है। तो आप सभी सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को करेंगे, उसी दिन व्रत का पालन करेंगे, उसी दिन भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। दशमी का पालन आप सभी रविवार को करेंगे। एक बात और है, रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध होता है, क्योंकि भगवान ने वृंदा को, तुलसी मैया को वचन दिया है कि वो रविवार के दिन तुलसी में निवास करते हैं। वैसे तो भगवान के हृदय में नित्य तुलसी का वास है, लेकिन एकादशी के दिन और रविवार के दिन भगवान तुलसी में विशेष निवास करते हैं।
अब जब तुलसी जी के साथ भगवान निवास कर रहे हैं तो ऐसे में तुलसी पत्र तोड़ना या तुलसी का स्पर्श करना ये निषेध है, दोष लगता है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब सोमवार को एकादशी है, रविवार को दशमी है, तो हम तुलसी पत्र कब तोड़े? एक दिन पहले शनिवार को तोड़ के रख लीजिए। शनिवार को तुलसी पत्र तोड़ के रख लेंगे, उसी से पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, भोग लगाएंगे, वही भगवान को समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है। पुष्प यदि आज आपने तोड़ लिया तो उसे कल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी पत्र यदि आज आपने तोड़ लिया तो उसे आप कई दिनों तक भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और यदि ऐसी कभी दुविधा आ जाए कि बिल्कुल तुलसी पत्र नहीं है आपके पास, तब आप कैसे भोग लगाएंगे? तब ठाकुर जी के ऊपर जो चढ़ी हुई तुलसी है उसे ही उतार कर गंगा जल से धो करके फिर से समर्पित कर सकते हैं। ये केवल और केवल तुलसी महारानी की महिमा है, तुलसी जी की महिमा है। पुष्प में ऐसी पवित्रता नहीं है, वो आप एक दिन चढ़ा दिए तो दूसरे दिन नहीं चढ़ा सकते, आज तोड़ लिया तो कल नहीं चढ़ा सकते। पर तुलसी पत्र की महिमा है, बिल्व पत्र की महिमा है। बिल्व पत्र भी आप 2 दिन तक भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। उसे भी आप यदि शिव जी को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया है और सोमवार है, बेलपत्र तोड़ना भूल गए, तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र उतार करके गंगा जल से धो करके फिर महादेव को समर्पित करेंगे तो वही फल मिलेगा जो ताजा बेलपत्र चढ़ाने का मिलता है। ये बेलपत्र की महिमा है और तुलसी पत्र की महिमा है। तो आप सभी 15 तारीख को सफला एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत का पारण 16 दिसंबर मंगलवार को किया जाएगा और पारण का समय रहेगा सुबह 7:05 से 9:11 तक। और इसमें पारण का 2 समय है। यदि जो सुबह पारण नहीं कर पाए तो फिर वो दोपहर में भी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी पारण कर सकते हैं। ऐसी एकादशी की महिमा है। तो नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया तो उन्हें दूत पकड़ के ले गए, क्योंकि उन्होंने अर्धरात्रि में यमुना जी में प्रवेश किया था। भगवान जाते हैं और नंद बाबा को फिर बाहर लेकर के आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का जब भी आप व्रत करें तो नियम का पालन अवश्य करें और उसके साथ साथ भगवत नाम का सुमिरन अवश्य करें। भगवान के नाम का जब सुमिरन करेंगे तब आपके सारे पाप दोष समाप्त हो जाएंगे। और किसी व्रत में यदि आप नाम सुमिरन करते हैं उसका फल भी अत्यंत कई गुना आपको मिलता है। अन्य दिनों में जितना भी आप जप करेंगे ना उसका फल तो मिलता है, लेकिन व्रत में, अनुष्ठान में, किसी विशेष अनुष्ठान में, किसी विशेष व्रत में यदि आप भगवान का नाम सुमिरन करते हैं और विशेष एकादशी के व्रत में, तो उसका फल अनंत गुना होकर के आपको प्राप्त हो जाता है।